हालेलुया। सबको जय मसीह की। आए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु की आराधना करते हुए परमेश्वर महिमा के लिए गीत गाएंगे। ऐ मेरे इज़राइल मैंने तुझे चुना है, ऐ मेरे इज़राइल मैंने तुझे चुना है, ऐ मेरे इज़राइल मैंने तुझे चुना है। आदि से लेके अंत तक हूँ मैं तेरा यहोवा, आदि से लेके अंत तक हूँ मैं तेरा यहोवा। ऐ मेरे इज़राइल मैंने तुझे चुना है, ऐ मेरे इज़राइल मैंने तुझे चुना है। आदि से लेके अंत तक हूँ मैं तेरा यहोवा, आदि से लेके अंत तक हूँ मैं तेरा यहोवा। मैं प्यासी भूमि पे जल और सूखी भूमि पे धाराएं बहाऊंगा। मैं प्यासी भूमि पे जल और सूखी भूमि पे धाराएं बहाऊंगा। हरियाली हर समय में हरी भरी रहेगी, जहाँ हरियाली हर समय में हरी भरी रहेगी। ऐ मेरे इज़राइल मैंने तुझे चुना है, ऐ मेरे इज़राइल मैंने तुझे चुना है। आदि से लेके अंत तक हूँ मैं तेरा यहोवा, आदि से लेके अंत तक हूँ मैं तेरा यहोवा। मैं तेरे वंश पर आत्मा और संतानों पर आशीषें उड़ेलूंगा। मैं तेरे वंश पर आत्मा और संतानों पर आशीषें उड़ेलूंगा। दर्शन देखने लगेंगे और नवभक्ति करने लगेंगे। वे दर्शन देखने लगेंगे और नवभक्ति करने लगेंगे। ऐ मेरे इज़राइल मैंने तुझे चुना है, ऐ मेरे इज़राइल मैंने तुझे चुना है। आदि से लेके अंत तक हूँ मैं तेरा यहोवा, आदि से लेके अंत तक हूँ मैं तेरा यहोवा। आदि से लेके अंत तक हूँ मैं तेरा यहोवा, आदि से लेके अंत तक हूँ मैं तेरा यहोवा। ओ धन्यवाद देते महान परमेश्वर प्रभु जी, तुम्हारा परमेश्वर तूने हमें चुना है खुदा, तूने हमें बुलाया है परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। ओ खुदा तूने जैसे वादा किया है खुदावन परमेश्वर, ओ हालेलुया मैं तेरा धन्यवाद देती प्रभु जी। ओ परमेश्वर तेरे वंश पर आत्मा हालेलुया और तेरी संतानों पर आशीष से उड़ेलूंगा परमेश्वर। ओ प्रभु जी जवान दर्शन देखेंगे परमेश्वर। ओ तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी। अपने वचन के अनुसार हम पर कार्य कर प्रभु जी, हमारी अगुवाई कर परमेश्वर, हमारा मार्गदर्शन कर खुदा इन दोनों में परमेश्वर प्रभु जी। जब हम परमेश्वर इन परिस्थिति से गुजर रहे हैं प्रभु तेरे वचन से परमेश्वर तुमसे बात कर प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा हमें आशीष दे परमेश्वर। ओ धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया खुदा, खुदा आपकी नजदीकी में आते परमेश्वर, अपने आप को तुझे समर्पित करते खुदा। जितने भी जन खुदा इस वीडियो को देख रहे प्रभु जी उनको आशीष कर खुदा, उनके परिवारों पर आशीष कर प्रभु, उनके वंशों पर तेरी आत्मा को डेल परमेश्वर प्रभु जी। ओ धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते खुदा। यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। आए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज इस सुबह की समय जो पवित्र विश्राम दिन परमेश्वर ने हमको दिखाया, उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर ने का जो हमें रोज़
हमारी वो आराधना करने के लिए मदद करता है, सहायता करता है और रोज़ हमें अपने वचनों से बाँटने के लिए हमें सामर्थ और शक्ति देता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज इस सुबह के समय जो पवित्र विश्राम दिन में जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं उन सभी भाई बहनों का, विश्वासियों का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करें और कुछ समय हम प्रभु के चरणों में, परमेश्वर के वचनों में हम जाएंगे और कलाम से हम देखेंगे। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 46 से लेकर हम 50 तक पढ़ेंगे। और आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो ये है यीशु की माता और भाई बहन। तो प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के जो माता पिता भाई बहन कौन है यीशु मसीह के माता पिता भाई बहन। तो जैसे मैं आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसका 46 से लेकर 50 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यदि आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं और वचन को देख सकते हैं। आइए परमेश्वर का वचन में जाएंगे कि जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उसे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस वचन से पढ़ने पर सुनने पर आशीषित करे। तो हम यहाँ पर देखते हैं जब यीशु मसीह की माता उनसे मिलने आई थी तो चेले लोगों ने कहा कि हे प्रभु, आपके वचन में लिखा कि माता और भाई बाहर खड़े हैं, तो जैसे उससे बातें करना चाहते हैं। तो हम देखते फिर यीशु मसीह क्या कहता है, किसी ने उससे कहा कि देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं, तुझसे बातें करना चाहते हैं। और ये सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं यीशु के पास जब लोग कह रहे थे कि हे प्रभु, आपकी माता आपके भाई आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ आपसे कहना चाहते हैं, वो बाहर खड़े हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, कौन है मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बहन कौन है? तो उसने चेले लोगों की तरफ अपना इशारा किया, हाथ बढ़ाकर कहा। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं 49 पद में, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है। तो प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को महत्व दिया है और जो चेलों की तरफ इशारा करके कहा कि ये है मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य रहते हैं, चेले रहते हैं, वो हमेशा प्रभु के निकट रहते हैं, परमेश्वर के करीब में रहते हैं, परमेश्वर के पास रहते हैं। वो हमेशा रात दिन परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के साथ संगति रखने वाले, परमेश्वर के वचन को मानने वाले शिष्य लोग होते हैं। तो अब हम इस वचन से अनुमान लगा है, क्या हम इन दिनों में यीशु की पूरी बातों को मान रहे हैं, यीशु को फॉलो कर रहे हैं? तो मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और यीशु मसीह ने शिष्यों की ओर हाथ बढ़ाकर कि हाँ, ये मेरे माता पिता भाई बहन है। प्रिय, यदि आप यीशु मसीह के माता पिता भाई बहन बनना चाहते हैं तो हम क्या करें? प्रभु यीशु मसीह की बातों को माने, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने, उससे लिपटे रहे, उससे हम प्रार्थना करें, उसके वचनों पर विश्वास करें, उसके लगातार संगति करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यीशु मसीह के बहुत सारे चेले लोग थे, तो बहुत भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी। हम देखते हैं लास्ट में शुरू में बहुत हजारों लोग थे, उसके बाद 500 रह गए, उसके बाद 70 रह गए, उसके बाद मात्र 12 चेले लोग रह गए। तो 12 चेले लोगों ने पूरी दुनिया को तीतर बितर कर दिया, हिला के रख दिया। और उन 12 चेलों ने प्रभु के वचन को पूरी दुनिया में फैलाया। क्या मैं और आप इस ऐसे इन कामों को हम कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं 50 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरी भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। तो प्रभु यीशु मसीह सुबह की समय हमसे कह रहा है, क्योंकि
जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई है और मेरी बहन और मेरी माता है। प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। जैसा पिता ने उसको कार्य करने के लिए इस दुनिया में भेजा उसने धरती पर सारे कार्यों को किया। तो अब हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में जो यीशु मसीह का जो बचा काम है, अधूरा काम है, उन काम को अब कौन करेगा? उन कार्यों को यीशु मसीह के शिष्य लोग करेंगे, हम लोग करेंगे जो उसकी बातों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलते हैं। यीशु मसीह ने ऐसे कहा, इन लोगों से कहा है कि ये है मेरे असली माता पिता भाई बहन। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हम यीशु मसीह के माता, यीशु मसीह के पिता, यीशु मसीह के भाई। तो यीशु मसीह ने चेलों की ओर इशारा किया, हाथ बढ़ाकर किया, कहा कि ये है मेरे माता पिता भाई बहन, ये है मेरे माता पिता भाई बहन। तो प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इन दिनों में हम जो लॉकडाउन चल रहा है, घर पर बैठकर हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर अधिक से अधिक हम प्रार्थना करें, उसके वचनों पर विश्वास करें, परिवार के साथ संगति करें, उसकी बातों को सुने और हम उसकी आज्ञाओं को पूरी तौर से माने। तो हम जब यीशु मसीह के माता पिता भाई बहन बनते हैं, जैसे हम गीत भी गाते हैं कि सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, माता पिता भाई बहन सब कुछ मेरा यीशु मसीह है। तो आपको आपका इस दुनिया में शायद कोई भी नहीं होगा, लेकिन एक रखवाला है, आपकी मदद करने वाला है, आपका माता, आपका पिता, आपका भाई, आपकी बहन, वो हमारा सब कुछ है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने कहा वही मेरे माता पिता भाई बहन हैं जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। तो हम देखें इस बात को, अपने आप को हम देखें, दूसरों से ना कहें, दूसरों की ओर ना इशारा करें, हम अपने आप को देखें क्या हम उस पिता की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? हम क्या यीशु मसीह ने जो कार्य हमको सौंपा है क्या हम वो कर रहे हैं? यीशु की बात को हम मान रहे हैं? क्या हम उसके साथ संगति कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं या उसकी आराधना करते हैं? जो कुछ परमेश्वर ने बोला क्या आज प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो रही है? तो प्रियो, अगर यीशु मसीह की इच्छा हमारे जीवन से पूरी नहीं हो रही है तो हम सोचते हैं कि हम यीशु मसीह के माता पिता भाई बहन या शिष्य चेले नहीं हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने इशारा करके कहा, जो वहां पर चेले लोग खड़े थे, आप जब वचन में पढ़े तो वहां पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, 49 पद में लिखा है, और उस अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा। यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कि ये लोग मेरे माता पिता भाई बहन है, ये सब कुछ है। तो प्रिय, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हम यदि मैं और आप यीशु मसीह के चेले हैं तो हमें वो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना है। जैसे यीशु मसीह स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चला, उसने यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा किया इस संसार में रहकर, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यदि मैं और आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह ने हमको बहुत आदर किया है, उसने हमको माता पिता भाई बहन बोला है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हमें स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना है। इस धर्म शास्त्र में जो कुछ लिखा है हमें यीशु मसीह की बातों को मानना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसके वचनों को पढ़ना है, लगातार हमें संगति करना है। इन दिनों में हम निराश ना हो, हम बढ़ते जाए, चाहे हम चर्च में नहीं आ रहे, हमें संगति नहीं मिल रही, लेकिन ये बहुत अच्छा अवसर मौका परमेश्वर ने दिया है। हम अपने घर पर बैठकर दुआ करें और संगत चर्च की संडे की तरह हम घर में चर्च लगाएं, प्रार्थना करें। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने इस सुबह की समय हमसे कलाम के द्वारा बातें करी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आज इस सुबह के समय आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने अपने कलाम के द्वारा, जीवित वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। जब यीशु की माता और वहां पर शिष्य लोग वहां पर खड़े थे और लोगों ने कहा, हे प्रभु, आपकी माता
और भाई बहन आपसे मिल रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाकर चेलों की ओर इशारा करके कहा, ये मेरे माता पिता भाई बहन है, और जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा माता पिता भाई बहन है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, आप हमें ऐसा वरदान दे, सामर्थ्य, शक्ति, समझ दे, हम आपकी इच्छा पर चले, हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले बने इस संसार में पिता। जैसे पिता तो यीशु मसीह, हालेलुया प्रभु, जैसे पिता आपकी पिता की इच्छा को आपने पूरा किया, ऐसे प्रभु आपकी जो इच्छा है, आपका जो योजना है, हम उसको पूरा कर सके। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उनके लिए, भाई बहनों के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप इनकी मदद करें, सहायता करें पिता परमेश्वर, आप इनकी रक्षा करें प्रभु जी। अधिक से अधिक प्रभु ये तेरे चरणों में बैठकर दुआ प्रार्थना करने वाले, संगति करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ये आपके माता पिता भाई बहन बन जाए। प्रियो, एक शिष्य का काम, एक चेले का काम रहता है यीशु मसीह को पूरा समर्पण करना, उसकी बातों को मानना, आज्ञाओं को मानना। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता इन सारी बातों के लिए। प्रभु जो वीडियो को सुन रहे हैं उनको सबको आशीषित कर पिता परमेश्वर। मैंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से आशीष देता हूँ प्रभु जी। जो प्रभु दुख में, निराशा में, बीमारी में यीशु के नाम में दूर होने पाए, इनके शरीर, प्राण, आत्मा को छू टच कर चंगाई दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अनुग्रह के साथ इस मीटिंग समाप्त करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, यीशु के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।